हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो हमें रिक्वायर्ड होता है बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए। वो इंपॉर्टेंट डाटा क्या होता है और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वो क्या क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिराइव करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के जरूर डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेटेड। तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं रेनफोर्समेंट बार से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हम जो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, स्टील बार का। इसलिए हमें स्टील बार से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है स्टील बार से रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। उसे मैंने इस टेबल में नोट डाउन किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। जो हमारा स्टील बार होता है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, यानी जिस लेंथ पे उस बार को बेचा जाता है। यानी जब हम शॉप से स्टील बार को परचेस करते हैं तो उसकी उस टाइम पे लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है 12 मीटर या 40 फीट। देन नेक्स्ट, वेट ऑफ बार पर लेंथ, यानी जो हमारा बार आता है उसका पर लेंथ क्या वेट होता है, यानी पर मीटर या पर फीट वेट कितना होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उन्हें कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। अगर हमें पर मीटर वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर अपन में 162। इससे हमें क्या मिलेगा, पर मीटर वेट ऑफ स्टील बार। और अगर हमें पर फीट वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर अपन में 533। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिलेगा, पर फीट वेट ऑफ स्टील बार, यानी एक फीट के लिए कितना वेट होगा उस स्टील बार का, वो हमें इस फार्मूले से मिलेगा। और एक मीटर स्टील बार का क्या वेट होगा वो हमें इस फार्मूले से मिलेगा। और इन दोनों फार्मूले में आपको जो डी देखने मिल रहा है वो डी किसको डिनोट करता है, डायमीटर ऑफ बार। यानी जो हमारे बार का डायमीटर होगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करनी है, जिससे आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर डायमीटर वाले बार का पर लेंथ वेट इन मीटर और फीट में। तो ये दोनों फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील। तो जो स्टील की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ये होती है डेंसिटी ऑफ स्टील। देन कॉमनली यूज डायमीटर ऑफ बार्स, यानी जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में जो बार यूज करते हैं उनमें जो कॉमन डायमीटर वाले बार्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm एंड 40 mm। ये डायमीटर वाले बार्स आपको कॉमन देखने मिलेंगे सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर। मैक्सिमम आपको 8, 10, 12, 16, 20 mm तक आपको कॉमन देखने मिलेंगे आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कंक्रीट कवर। जो हम कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर वो कितना होना चाहिए, 4 फुटिंग। फुटिंग के लिए हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 75 mm का। देन कॉलम के लिए हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 25 mm से 50 mm तक। एंड बीम के लिए भी हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 25 mm से 50 mm तक। और स्लैब के लिए हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 25 mm। ये आ गए हमारे इन स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीट कवर। तो जो स्टील बार से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारे बार्स होते हैं उनके लिए जो कटिंग लेंथ होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे बार के अंदर हुक है, बेंटअप है, तो उनकी जो कटिंग लेंथ आएगी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके लिए जो फार्मूले होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हुक लेंथ। तो जो हम बार्स प्रोवाइड करते हैं उनके एंड में आपने देखा होगा इस टाइप का एक शेप बना रहता है जो कि होता है हुक। तो उस बार के एंड में जो हम हुक प्रोवाइड करते हैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, 9D। यानी जो हुक लेंथ होती है वो कैसी होती है, 9D। 4D यहाँ से हमें मिलता है, 4D इतना होता है और एक बार का डायमीटर होता है टोटल। तो टोटल कितना हो गया, 4D प्लस 4D प्लस डायमीटर ऑफ बार कितना हो गया, 9D। तो जो हुक लेंथ आती है वो कितनी होती है, 9D। तो यहाँ पे आपको जो D देखने मिल रहा है वो D किसको डिनोट करता है, डायमीटर ऑफ बार। तो हुक लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9D। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई बार है, एकदम स्ट्रेट बार है और उसके एक एंड पे हुक प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कटिंग लेंथ। जो हमारे बार की स्ट्रेट लेंथ है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हुक लेंथ। यानी जो स्ट्रेट लेंथ फॉर एग्जांपल के लिए 4 मीटर हुई, 2 मीटर हुई, जो भी हुई, 2 मीटर प्लस 9D। यहाँ पे D हम किसके लिए पुटअप करेंगे, जो हमारे डायमीटर का बार होगा। जैसे 8 mm का है तो वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 8 mm। 8 mm को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। क्योंकि जो हमारी कटिंग लेंथ की वैल्यू आ रही है किस में हम कैलकुलेट करेंगे, मीटर में। जिससे हमें क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर बार के लिए कटिंग लेंथ, अगर उसमें हुक प्रोवाइड किया हुआ है। तो हुक लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9D। अगर एक हुक है तो 9D, 2 हुक है तो 18D, यानी 2 × 9D। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ बेंटअप बार। अगर हमारे जो बार है उसमें बेंटअप प्रोवाइड किए हुए तो उनकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उनकी लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, द एडिशनल लेंथ इज इक्वल्स टू D अपॉन में sin थीटा माइनस D अपॉन में tan थीटा। इससे हमें क्या मिलेगा, एडिशनल लेंथ ऑफ बार, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंटअप लेंथ भी हम बोल सकते हैं। तो जो बेंटअप लेंथ होती है उसके फार्मूले में आपको जो D देखने मिल रहा है वो D क्या है, बार टू बार डेप्थ है। और जो थीटा है वो क्या, एंगल है, जिस एंगल पे हमारे बार को बेंटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो D देखने मिल रहा है उस D की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हमारा बेंटअप बार है वो किसी स्लेब या बीम में प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये आ गया हमारा स्लेब और बीम का आउटर पोर्शन। अब यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, उसका कंक्रीट कवर, ऊपर भी और नीचे भी, ये आ गया उसका कंक्रीट कवर। और जो D आता है वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ से इस बार के यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं हम, यानी इस बार के लेवल तक हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया हमारा D। ये क्या हो गया हमारा D। अब जो ये D है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
जो हमारे स्लैब और बीम की जो थिकनेस रहेगी उसमें से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से कवर डिडक्ट करेंगे और एक बार इस साइड का कवर डिडक्ट करेंगे। देन जो हमारे बार का डायमीटर है उसे हम डिडक्ट करेंगे, इस बार का डायमीटर हम डिडक्ट करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, बार टू बार डेप्थ। यहाँ से हमें उसकी डेप्थ पता चल जाएगी। देन थीटा तो हमें पता ही होगा, जिस एंगल पे हमारा बार बेंटअप किया होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा बार 30 डिग्री पे बेंटअप किया हुआ है तो आप उसके लिए फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, देन टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर डी की वैल्यू निकालोगे और देन उसको सोल्व करोगे। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथली हो जाएगा। तो इसके लिए क्या मैंने पहले से एक टेबल बना रखा है, अगर हमारा बेंटअप 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, तो उसके लिए जो आपको बेंटअप लेंथ ऐड करनी है वो कितनी ऐड करनी है, उसका जो टेबल है उसे मैंने नीचे यहाँ पे बनाया हुआ है, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर डिग्री पे बेंड हुए बार के लिए एडिशनल बेंटअप लेंथ पता चल जाएगी कि आपको कितना ऐड करना है अगर इतनी डिग्री पे हमारा बार बेंड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारा बार 30 डिग्री पे बेंटअप किया हुआ है तो उसका डी अपन में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, डी अपन में 0.50, और टेन थीटा के लिए कितना आएगा, डी अपन में 0.573। तो जो उसकी एडिशनल और बेंटअप लेंथ आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, 0.27 डी। अगर हमारा 30 डिग्री पे बार बेंड किया हुआ है तो उसके लिए आपको एडिशनल लेंथ कितनी ऐड करनी है, 0.27 डी। जैसे कि हमारा बार है, जो उसकी स्ट्रेट लेंथ है उसमें आपको बेंटअप लेंथ कितनी ऐड करनी है, 0.27 डी। देन अगर हमारा बार 45 डिग्री पे बेंटअप किया हुआ है तो उसके लिए आपको एडिशनल बेंटअप लेंथ कितनी ऐड करनी है, 0.42 डी। अगर 60 डिग्री पे बेंटअप है तो कितनी ऐड करनी है आपको बेंटअप लेंथ, 0.58 डी। और अगर 90 डिग्री पे बेंटअप किया हुआ है तो आपको जो बेंटअप लेंथ है वो कितनी ऐड करनी है, 1 डी। और अगर 135 डिग्री पे बेंटअप किया हुआ है तो उसके लिए जो आपको बेंटअप लेंथ ऐड करनी है वो कितनी ऐड करनी है, 2.42 डी। ये आ गए इन सभी डिग्री पे बेंटअप हुए बार की बेंटअप लेंथ। मैक्सिमम आपको बेंटअप 30 डिग्री और 45 डिग्री पे देखने मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ये याद करना है, जब भी आपको बार 45 डिग्री पे बेंटअप दिख रहा है तो आपको उसकी कटिंग लेंथ में क्या ऐड करना है, 0.42 डी उसमें आपको ऐड करना है उसकी बेंटअप लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। और जो आपको डी देखने मिल रहा है वो क्या, हमारा बार टू बार डेप्थ, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम माइनस कवर माइनस डी। डी क्या यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार, और जो कैपिटल डी है इसमें वो क्या है, बार टू बार डेप्थ। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना डायमीटर ऑफ बार में और बार टू बार डेप्थ में, यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देके इसको सोल्व करना। तो इससे रिलेटेड नीचे एक इमेज है, उस इमेज को देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस इमेज में आपको ये देखने मिल रही होगी इसकी क्रैंक लेंथ, जिसे हम बेंटअप लेंथ भी बोलते हैं, वो किस पे बेंटअप है, 45 डिग्री पे। तो उसके लिए आपको कितना ऐड करना है, 0.42 डी। और डी कितना आएगा ये यहाँ को आपको देखने मिल रहा होगा, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जो यहाँ पे बेंटअप प्रोवाइड करेंगे वो किस पे प्रोवाइड करते हैं, L/4 से लेके L/6 तक आप बेंटअप प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे जो डी आएगा वो कैसे आएगा, डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर एंड माइनस डायमीटर ऑफ बार। इससे हमें क्या मिलेगा, बार टू बार डेप्थ। तो ये आपको समझ में आ गया बेंटअप लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लेंथ डिडक्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बेंड्स। जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बेंड आपको देखने मिलेंगे स्टेप्स में, उसमें जो आपको लेंथ डिडक्ट करनी है वो कैसे करनी है। अगर हमारा बेंड 45 डिग्री पे तो उसमें आपको जो लेंथ डिडक्शन करना है वो कितना करना है, 1 डी। अगर 90 डिग्री पे तो कितना करना है, 2 डी। और अगर हमारा बार 135 डिग्री पे बेंट है तो उसमें कितना डिडक्शन करना है आपको, 3 डी का। और अगर 180 डिग्री पे बेंट है तो कितना करना है, 4 डी। और यहाँ पे जो आपको डी देखने मिल रहा है वो किसको डिनोट करेगा, डायमीटर ऑफ बार को। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमारा कोई पर्टिकुलर शेप का बार है तो उसके लिए आपको कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, उस रिलेटेड मैंने फार्मूले एक टेबल में नोट डाउन किए हुए, तो आप उन्हें भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा बार एकदम स्ट्रेट है और उसमें बोथ एंड पे हुक प्रोवाइड किए हुए तो उसकी जो कटिंग लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, L + 18D। यहाँ पे L क्या है उसकी टोटल स्ट्रेट लेंथ और 18D के हमारे बोथ एंड के हुक्स। मैंने आपको बताया हुक लेंथ कितनी होती है, 9D। तो 9D + 9D कितना हो गया, 18D। और इसमें हमारा कोई बेंड नहीं है। नेक्स्ट हमारे ओवरलैप ऑफ बार्स, अगर हमारे बार में ओवरलैप प्रोवाइड किया हुआ है तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे कटिंग लेंथ, उसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी। यहाँ पे आपको 2 हुक देखने मिल रहे हैं, प्लस जो ओवरलैप लेंथ होती है वो कितनी होती है, 40D to 50D तक होती है। ये आ गई उसकी ओवरलैप लेंथ, प्लस उसमें आपको हुक लेंथ यानी 18D उसमें ऐड करना है बोथ एंड के हुक के लिए, जहाँ पे D क्या है, डायमीटर ऑफ बार है। देन नेक्स्ट बेंट अप एट वन एंड ओनली, जो हमारा बेंट अप है वो एक ही एंड पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो जो उसकी कटिंग लेंथ आएगी उसके लिए क्या फार्मूला बनता है। पहले इस ड्राइंग में देख लेते हैं, हमारे पास 2 हुक है तो 2 हुक के लिए कितने आ गए हुक लेंथ, 18D। प्लस जो बेंट अप है वो किस पे, 45 डिग्री पे, तो उसके लिए आपको क्या ऐड करना है, 0.42D। ये आ गई उसकी बेंट अप लेंथ और हुक लेंथ आ गई। और जो उसकी स्ट्रेट लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, L। तो जो हमारा कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना एक एंड पे बेंट अप के लिए वो कितना बना, L + 18D + 0.42D। ये आ गया एक एंड पे अगर बेंट अप प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर जो हमारा बार है उसके बोथ एंड पे बेंट अप प्रोवाइड किया है तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बेंट अप बार के लिए हुक्स कितने हमारे 2, तो जो 2 हुक्स आएंगे उनकी लेंथ कितनी होगी, 18D प्लस 2 बेंट अप है कितने, 45 डिग्री पे। तो जो 45 डिग्री पे बेंट अप होता है उसके लिए जो बेंट अप लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.42D। 0.42D एक एंड के लिए और सेकंड एंड के लिए फिर 0.42D यानी 2 × 0.42D। तो जो उसकी कटिंग लेंथ बनी हो क्या बनी, स्ट्रेट लेंथ L + 18D + 2 × 0.42D। ये आ गई बोथ एंड बेंट अप के लिए कटिंग लेंथ का फार्मूला। तो मेनली आपको इसी टाइप की बार्स देखने मिलेंगी। तो ये आ गया इन बार्स के लिए कटिंग लेंथ का फार्मूला।
अब हम देख लेते हैं ओवरलैप लेंथ कितनी होती है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो ओवरलैप लेंथ होती है इन टेंशन मेंबर वो कितनी होती है 40D, और जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें कितनी होती है 50D। यानी जो ओवरलैप लेंथ आएगी फॉर कंप्रेशन मेंबर्स यानी कॉलम्स में कितनी आएगी 50D, एंड जो ओवरलैप लेंथ आएगी इन टेंशन मेंबर बीम्स में वो कितनी आएगी 40D, जहाँ पे डी क्या है डायमीटर ऑफ बार। इससे क्या मिल जाएगा आपको ओवरलैप लेंथ, जिसे हम लैप लेंथ भी बोलते हैं। और ये जो ओवरलैप लेंथ होती है उसे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं ये आपने देखा ही होगा। आपके टेरेस पे अगर आपको इस टाइप का कॉलम देखने मिलता है तो उसमें आपको इस टाइप के कुछ बार देखने मिले होंगे, जिन्हें ऐसा क्यों छोड़ा जाता है, ये किस लिए छोड़े जाते हैं ओवरलैप लेंथ के लिए, जो कितने होते हैं 50D, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर के लिए कितनी ओवरलैप लेंथ होती है 50D, इसलिए कॉलम में जो इतने बार छोड़े जाते हैं वो कितने होते हैं 50D के लिए। ये ऐसा क्यों छोड़ा जाता है, अगर फ्यूचर में हमें एक और फ्लोर बनाना पड़ा तो उसके लिए जो हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे उसके जो कॉलम होंगे इसी से अटैच किए जाएंगे इस ओवरलैप लेंथ की हेल्प से। इसलिए टेरेस पे जो कॉलम प्रोवाइड होते हैं अगर हमें फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें इतनी लेंथ के बार छोड़े जाते हैं। अगर हमें इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो आपको ये बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ओवरलैप लेंथ आपको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, जिसमें हमने फार्मूले देखे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी स्टील बार से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन फार्मूलों को कैसे डिराइव करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।